अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 जुलाई 2022 को इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ स्वीडन स्टॉकहोम वर्मदू के इस इलाका रेवकुलन से। इस वक्त यहाँ 3:30 बजे का वक़्त है और मैं आपको ये जगह इसलिए दिखाना चाहता था कि इस छोटी सी जगह पर गर्मियों के मौसम में हम होम ग्राउंड या हमारी जो सब्ज़ियां हैं, घरेलू सब्ज़ियां, हम कैसे काश्त करते हैं, इस जगह से कैसे हम फ़ायदा उठाते हैं और नेचर से जुड़े रहने का ये खूबसूरत मौका है। यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मुख्तलिफ़ फूल नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह के टमाटर, काले टमाटर और सुर्ख टमाटर, हर तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पम्पकिन या कद्दू हर तरह के, इनमें वियतनामीज़ और थाई कद्दू भी हैं। हर तरह की मिर्ची यहाँ पर आपको मिलेगी। और फिर ये है कि आपको इस हमारे छोटे से, आप कह सकते हैं कि इस खेत में आपको आलू, और ये रबाबा इसे बोलते हैं, इसका बाद में लोग जूस बनाते हैं। ये यहाँ पर जंगली स्ट्रॉबेरी के साथ शहरी जो दूसरी स्ट्रॉबेरी है वो भी मौजूद है। मुख्तलिफ़ तरह के बीन या फलियाँ आपको मिल जाएंगी। सब्ज़ियाँ मौजूद हैं हर तरह की। यहाँ चूँकि सर्दी होती है तो इसलिए सर्दी से बचाने के लिए ये इस तरह का लोग ग्रीन हाउस या इस तरह का एक बना लेते हैं जगह। ये आप सारी जगह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चने से लेकर हर चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि हमारे इलाकों में ये है कि हमारे पास वाफर तादाद में ज़मीन मौजूद है, लेकिन ये है कि हम उससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल करते। यहाँ पर आपको पुदीने से लेकर आलू और प्याज और लहसुन, स्ट्रॉबेरी, मुख्तलिफ़ तरह के किस्म के फूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये स्ट्रॉबेरी में एक और जगह पर भी जो हमने उगाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस मुख्तसर से एरिए में हमारे लिए गर्मियों के लिए वाफर तादाद में सब्ज़ियाँ होती हैं, बल्कि यहाँ से हम दोस्तों को भी देते हैं। अगर हम इतनी सी मेहनत कर लें अपने इलाकों में तो शायद हम बोसीदा सब्ज़ियाँ खाने के बजाय और बाज़ार से महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीद कर लाने से बच सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रॉबेरी है। ये अच्छी खासी तादाद में हमें फल देती है और ये बाज़ औक़ात इतनी होती है कि इसी से हम फ्रीज़ कर लेते हैं, मुंजमद कर लेते हैं और बाद में उससे बंदा जूस वगैरह या कोई चीज़ और बना लेता है। ये इस मुख्तसर से इलाके में, इस मुख्तसर सी जगह पर, यहाँ पर आपको हर तरफ फूल नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी। अगर हम अपने इलाकों में इस तरह शुरू कर दें नेचर की हिफाजत और नेचर को से हम इस तरह अटैच हो जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, तो उससे एक तो ये है कि ज़ाती तौर पर हमें मिल जाएगी एक एक्टिविटी। उसके साथ साथ जो लोग फूल बेचेंगे, फूल पैदा करेंगे, सब्जियों के बीज पैदा करेंगे, वो आगे बेचेंगे, तो उससे एक अलग माशियत जन्म लेगी और एक आप कह सकते हैं कि आमदन का ज़रिया भी बढ़ सकता है। ये तो खैर वो बात थी जो चीज़ थी जो मैं आपसे इस हवाले से शेयर करना चाहता था। लेकिन ये है कि उसके साथ एक वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाहता था, बहुत सारे दोस्तों का इसरार था, बिलखुसूस ब्रदर तुफ़ैल अब्बासी साहब का, कि कोई ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिस पर बंदा अपनी बात करता रहे और अगर सफ़र पर निकलता है कहीं और या कोई नई चीज़ सामने आती है तो उन चीज़ों को अपने दोस्तों से शेयर कर दिया जाए। तो खैर ख़ास से सोच और गौर व फ़िक्र के बाद मैं चूँकि ज़ाती तौर पर शायद एक मसला ये भी है कि मेरे अंदर चूँकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश का सबब बनती हैं, या शायद मेरे अंदर मैं चूँकि जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो विल की बुनियाद पर करना चाहता हूँ, यानी रज़ाकाराना तौर पर उसके पीछे अगर कोई मकासद हूँ यानी पैसे का उसूल, तो वो शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका एक शायद वजह ये भी थी कि चूँकि जो अक्सर लोग चैनल बनाते हैं वो कमाई के लिए बनाते हैं, और कमाई मेरी तरजीहात में शामिल नहीं थी और ना इस वक्त तक है।
तो ये खैर ज़ाहिर है आपके नसीब की बात है कि आपके नसीब में क्या है और आपकी तरजीहात क्या हैं। तो एक चैनल दोस्तों से मशवरा किया कि उसका नाम क्या रखा जाए, तो मुख्तलिफ़ नाम जो मेरे जहन में आए थे उनमें रुद्रा था एक नाम जो संस्कृत का है, रुद्रा यानी अलकलमा या लापारोला इन लातिनी में जिसे आप कह सकते हैं, यानी आवाज़ सदा, और वो आवाज़ जिससे सब कुछ बना हो, यानी जिससे जहाँ वजूद में आया है। तो चूँकि खुदा ख़ुद एक कलमा है, रब एक कलमा है, और ये वजूद जो इस कायनात का है वो रब की आवाज़ से वजूद में आई है ये कायनात। तो उससे एक चीज़ जहन में आती थी कि रुद्रा ये इस तरह का नाम रख दिया जाए, या फिर घूमते फिरते जो चीज़ें बंदा देखता है वो दोस्तों से शेयर करता जाए और आपकी भी इस YouTube चैनल से उस इलाके की सैर हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर मैं समझता था कि उस चैनल का नाम यात्रा रख दिया जाए। तो रुद्रा था, यात्रा था, और फिर ये था कि सदाए आफरीनिश जो मैं लिखता हूँ फेसबुक की हद तक या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें जो जहन में आती हैं वो लिख देता हूँ, नीचे मैं सदाए आफरीनिश के उन्वान से लिखता रहता हूँ। तो अक्सर दोस्तों का ये था कि सदाए आफरीनिश को ही कर दिया जाए, तो वो फिर मैंने सदाए आफरीनिश ऑनलाइन के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश की है। आपसे इस वीडियो की वसातत से ये भी गुजारिश है कि सदाए आफरीनिश चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर ये है कि आपको वहाँ पर जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो फिर आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और फिर ये है कि अगर कुछ दोस्तों के पास नए आइडियाज़ हैं, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं तो उन चीज़ों को भी वहाँ पर कह दिया जाएगा। तो सरदस्त तो ये है कि वो चैनल जो मैं रुद्रा और सदाए आफरीनिश जो हम बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि वो कोई ख़ास फ़िक्र और सोच को लेकर हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये है कि जो चीज़ें आती जाएंगी उसमें डालते जाएंगे। अलबत्ता ये है चूँकि मेरी दिलचस्पी का ज़्यादा जो मैदान है वो सफ़र है, और जो कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें, उन्हें जानना और उन्हें अपने हिसाब से बयान करना जो मुझे समझ आती है। और उसके बाद ये है कि रूहानियत से मुझे ख़ास शगफ़ है। तो और मैं ये कोई इस्लामी और गैर इस्लामी रूहानियत नहीं, मैं रूहानियत को ऐसे ही समझता हूँ जिस तरह हवा है वो मशरक़ की हो या मगरब की हो, हवा होती है, ऐसे ही रूहानियत है, उसमें इस्लामी और गैर इस्लामी का कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं उन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जो मुझे अब तक समझ लगी हैं। तो उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जानने की और जगहों के नाम जानने की और वजह तस्मीया कि किसी जगह का नाम ये क्यों पड़ा है। चंद दिन पहले एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, शायद आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार मोहम्मद अब्दुल करीम खान साहब मरहूम मग़फ़ूर, उनका शायद वो मज़ार या रोज़ा बनाने की वहाँ पर शायद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया। तो कुछ दोस्तों का वहाँ पर एतराज़ था कि ये हमारे यहाँ चूँकि बुत परस्ती हो रही है और मज़ारात बनते हैं, बाकी तो इस्लामी दुनिया में नहीं है। हर इस्लामी दुनिया तो बाद की बात है, पूरी दुनिया में ये तसव्वुर मौजूद है, मज़ारात बनते हैं, खानकाएँ होती हैं और लोग बनाते हैं। तो उस एतबार से ये था कि ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर दी जाएं जो हमारे यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं कि दुनिया में बस शिर्क हो गया, और ये शिर्क की जो आप कह सकते हैं कि जो किस्म है वो बर्रे सगीर के अंदर या वरना अरबों में तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों के आप नाम देखेंगे, मसलन सेंट पीटरबर्ग है या सन मारिनो जैसे छोटे छोटे ममालिक हैं, या लातिन अमेरिका में बेशुमार ममालिक के जो शहर हैं वो किसी सेंट या सान के नाम से हैं, चूँकि सान लातिनी में बोलते हैं और सेंट इंग्लिश उसका तर्जुमा कर रहे हैं वो। तो ये सारे किसी बुज़ुर्ग के नाम पर ये सारे शहर हैं। तो ये है कि बुज़ुर्गों से मोहब्बत, अकीदत और ये मज़ारात का कल्चर, ये खानका का कल्चर, ये पूरी दुनिया में मौजूद है, इसलिए कि इंसान रूहानियत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान की जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूहानी खुराक भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे इस चैनल की वसातत से वो जो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, जो हम देखते हैं, जो दुनिया में हो रही हैं, उन्हें भी उस चैनल की वसातत से वहाँ पर वीडियो की सूरत में, अपने सोच और ख़यालात की सूरत में वहाँ पर डाल दिया जाए। तो अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है तो वो ये है कि आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई नई चीज़ आती है, नई फ़िक्र आती है, वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी चलो बात होती रहे, मकालमा का माहौल बनता रहे। हम बुनियादी तौर पर कोशिश करेंगे कि मकालमा का माहौल बने, अपनी बात किसी पर मसल्लत करने के बजाय
जो सोच है, जो फ़िक्र है, उसे सिर्फ सोच और फ़िक्र की हद तक ही रखा जाए, उसे किसी पर मुसल्लत ना किया जाए। जिस तरह मेरी एक सोच है और सोच बदलती रही है, यानी मैं अगर ये कहूँ कि मेरी सोच इन 18-20 साल में 90 डिग्री पर वो बदली है, तो ये इसमें कोई गुल्व नहीं होगा। तो इंसान वक्त के साथ बदलता है, उसकी सोच बदलती है। हाँ, जो उसूल होते हैं बुनियादी वो नहीं बदलते हैं। तो उस एतबार से ये है कि बदलती सोच के आपके साथ शेयर करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उसी यूट्यूब चैनल सदाए आफरीनिश पर बात करें। और बाकी जो चीज़ें आएंगी, अगर कहीं सफ़र होता है, कोई नई चीज़ सामने आती है, कोई नई मालूमात अगर सामने आती हैं, तो वो भी आपके साथ उसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इस वक्त तक इतना ही। दुआओं में याद रखना। बहुत सारी मोहब्बतें आपके लिए। जीते रहें, मोहब्बतें फैलाते रहें और खुश और खुर्रम रहें। अस्सलामु अलैकुम।